पहले समझना पड़ेगा गुरु कौन होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सभी को पता है। सो गुरु कौन है? अब ये जो शब्द है गुरु, इसका मतलब होता है, अगर फिलोसफिकली जाए, टेक्निकली जाए, तो गु मतलब होता है अंधेरा। गु से आता है गुफा, गु से आता है गुह्य, गुह्य मतलब होता है सीक्रेट, जो कि छुपा के रखते हैं। सो अंधेरा। और रू से होता है प्रकाश, क्योंकि र मतलब होता है रश्मि, सूरज की रश्मि होती है, रश्मियाँ, इट्स अ प्रकाश, लाइट, पैशन। र जो शब्द है वो पैशन को इंडिकेट करता है, नॉलेज को। सो रू मतलब प्रकाश या ज्ञान का प्रकाश। तो गुरु कौन है? जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकाल के ज्ञान के प्रकाश में ले जाए, दैट्स अ गुरु। सो वो टीचर भी हो सकता है आपके स्कूल का। पहले ज़माने में टीचर को गुरु ही मानते थे और रिस्पेक्ट करते थे। अब तो यू गिव मनी एंड लर्न, इट्स अ डिफरेंट गेम, बट पहले ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में गुरु पूजनीय होते थे। गुरु की पत्नी गुरु माँ होती थी, क्योंकि वो नॉलेज दे रहे हैं। सो गुरु का फंक्शन है नॉलेज देना। गुरु का फंक्शन केवल मंत्र देना नहीं है, मंत्र बांटना नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में बहुत सारे गुरु हैं जो कि केवल मंत्र दे के छोड़ देते हैं। मतलब पंडाल प्रोग्राम्स होते हैं, मंत्र देते हैं और जाओ। और उस एज में मंत्र देते हैं जिस एज में वो उसको कोई समझ भी नहीं होती। बच्चे आते हैं माँ के साथ, वो भी मंत्र लेके चले जाते हैं। तो हम पूछते हैं भी कौन सा मंत्र कर रहे हो? हमारे गुरुजी ने दिया है। कब दिया है? हम गए थे, छोटे थे, दे दिया, तब से थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सो मंत्र लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मंत्र तो किताबों में भी लिखा है। बट मंत्र के साथ नॉलेज देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंत्र बिना नॉलेज के काम नहीं करता। मंत्र मतलब मना त्रायाते इति मंत्र। सो आप मंत्र जप लो। जैसे कई तांत्रिक होते हैं, तांत्रिकों के अपने मंत्र होते हैं। नहीं, आपने सुना ओम ह्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चय, तांत्रिक मंत्र। सो आप जप लो, कुछ नहीं होगा। तो तांत्रिक जपेगा तो समथिंग कैन हैपन, कोई मिस्टिक चीज़, कोई जादू, कुछ हो कर सकता है वो। तो उसके जपने आपने जपने में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये कि उसको नॉलेज है उस मंत्र की, अभ्यास है उसका, इसलिए वो उसका इफेक्ट आ रहा है उसका। सो इसीलिए गुरु है जो नॉलेज देता है, जिससे मंत्र सिद्ध होता है। सो जो गुरु ज्ञान ना दे, उस गुरु को हम सही गुरु नहीं मानते। ये पहला लक्षण है गुरु कौन। सो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इसलिए श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्या हो रहा है यार, से बोलो, ये छेड़ क्यों रहे हैं? सो श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तो अमेरिका में श्रीला प्रभुपाद के इतने सारे लोग सुनने हैं। प्रभुपाद, तो लोगों ने बोला आपके डिसाइपल्स हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं, डिसाइपल्स नहीं है। सो हमें ऐसा गुरु लेना चाहिए जिससे हमें नॉलेज मिले, तब गुरु का फंक्शन है। या आप किसी स्कूल में जाओ, आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, मगर पढ़ा नहीं रहे तो क्या फ़ायदा? बताओ, स्कूल तो बेकार हो गया। टीचर है, ठीक है, रिस्पेक्टेबल है। अगर टीचर आपको ब्लेसिंग्स दे, नॉलेज ना दे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। नॉलेज चाहिए, भाई कुछ सीखना है। सो इसीलिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है असली गुरु का, वो है नॉलेज। सो इसलिए आपको ऐसा गुरु लेना चाहिए जो आपको ज्ञान दे, और ज्ञान समझाने की कैपेसिटी भी हो उसके पास। क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, मगर समझा नहीं पाते। तो आप उसी टीचर को लोगे ना जो समझा पाएगा आपको अच्छे से। अब कोई टीचर है जो समझा नहीं पा रहा, तो आप दूसरा टीचर लोगे, और क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा। सो जो ज्ञान को समझाने की कैपेसिटी हो। और तीसरा है कि उस ज्ञान, जो आपको डाउट्स हैं, उसको सॉल्व कर सके। अब गुरु आपके संशयों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आगे कैसे बढ़ोगे?
तो आपके माइंड में क्वेश्चंस रह जाएंगे। और चौथा है कि वो जो बोल रहा है वो अपने जीवन में अप्लाई करो, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं, वो कोरा ज्ञान है, बेकार है। सो ये गुरु है, ऐसा गुरु ले जिनके पास ऐसी नॉलेज है, पहला लक्षण। ऐसा गुरु मत लो जो केवल मंत्र दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उससे नहीं होता काम। क्योंकि पहले हमारे ट्रेडिशन में गुरुकुल सिस्टम होते थे, तो हर बच्चा गुरुकुल जाता था, सुना होगा आपने, बचपन से ट्रेनिंग होती थी, और फिर वो गृहस्थ आश्रम में जैसे भी जाता था। जो स्त्री है उसको ज्ञान उसकी उनकी माँ देती थी, उनके पेरेंट्स देते थे घर में ही, क्योंकि जो फादर है वो गुरुकुल से ट्रेंड होगा, तो वो अपने बच्चे को वहीं घर में ही नॉलेज देगा, बट नॉलेज देते थे। अब गुरुकुल सिस्टम है नहीं, मगर गुरु है ना, दैट्स अ फनी थिंग। सो अब थोड़ा बिजनेस सही है, गुरु चेले, इट्स ऑल बिजनेस मोस्टली। ऐसा नहीं अच्छे गुरु नहीं, अच्छे भी लोग हैं, बट मोस्टली ऐसा चल रहा है, तभी लोगों का फेथ हट गया नहीं संतों पे, साधुओं पे, गुरुओं पे। दूसरा लक्षण है गुरु कौन है? गुरु वो है जो कि अपने शिष्यों को या जिनको वो हेल्प कर रहा है, जिनको गाइड कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, छोड़ ना दे। मैं अभी गया था कहीं, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि भी मैं मिला किसी से, तो वो कह रहे थे भी हमारे गुरु के 6 लाख शिष्य हैं। नाइस। तो मैंने पूछा अच्छा जो आप क्या करते हो? तो उनको नाम देते हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो अच्छा, दैट्स गुड, नॉट अ बैड डे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप फॉलोअप के लिए क्या करते हो? आपने दे दिया, ठीक है, तो आप फॉलोअप कैसे करते हो? कर रहा है, नहीं कर रहा है? कहते हैं उसकी परवाह नहीं हमें, वो कर रहा है नहीं कर रहा है हमें क्या, हमने दे दिया, वो अब खुद ही जो इतना करेगा। और दैट्स अ बैड थिंग, क्योंकि गुरु और डिसाइपल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा का मतलब पता है? दीक्षा शब्द का मतलब, दीक्षा शब्द का मतलब है दिव्यम ज्ञानम यतोदप्यात् पापस्य क्षयम कुरु। दीक्षा एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें गुरु नॉलेज दे रहा है, और नॉलेज जब गुरु देगा तो एक प्रॉमिस भी लेगा वहाँ पर यज्ञ पे। तो गुरु प्रॉमिस करेगा और शिष्य प्रॉमिस करेगा। गुरु प्रॉमिस करेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें पूरी कोशिश करके जन्म मृत्यु से बाहर निकालूंगा, और शिष्य प्रॉमिस करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ जो आपके इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो करूँगा, और अगर आप मुझे डांटेंगे तो उसका बुरा नहीं मानूंगा। तो टीचर को कभी कभी डांटना भी पड़ता है, नहीं? तो इसीलिए गुरु का जो तीसरा लक्षण है कि वो कभी भी डिसाइपल को फ्लैटर नहीं करेगा, चापलूसी नहीं करता। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो, डजंट मैटर। सीखना है सीखो, नहीं सीखना तो अपना जीवन जियो, कोई समय सिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको सिखाते हैं भगवान, या तो गुरु के रूप में, या संतों के रूप में, या समय के रूप में। और समय से भी नहीं सीखता तो मृत्यु सिखाती है। सो इसीलिए जो अच्छे संत होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, वो कभी भी लोगों के मन की बातें नहीं बोलते, वो सत्य बोलते हैं। ऑफ कोर्स कृष्णा गीता में कह रहे हैं सत्यम ब्रूयात् अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम। सत्य बोलते हैं, प्रिय तरीके से बोलते हैं जहाँ तक हो सके, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट सत्य से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सुना है ना? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, बट मोस्टली सत्य कड़वा होता है, मीठा होता नहीं। इसलिए सत्यम ब्रूयात् अप्रियम ब्रूयात्, अगर ज़रूरी है तो ये तीसरा लक्षण है गुरु का। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो फॉलो अप करेगा, पूछेगा भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जब कर रहे हो, पढ़ रहे हो। और तीसरा है कि अगर नहीं कर रहा तो वार्निंग देगा, गाइडेंस देगा, और हो सकता है डांटे भी। तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया है,
वो आपके भले के लिए है। और वैसे भी पता है क्या है, कोई हमसे हमारा कमज़ोर मन है, बहुत वीक माइंडेड लोग हैं हम, है ना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होता, अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। तो उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए जिसके साथ हम रहें। तो स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ रहने से वीक माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही गुरु का फंक्शन है। तो चौथा जो साइन है गुरु का कि वो अपनी एसोसिएशन देता है। इसलिए अच्छे गुरु लाखों डिसाइपल नहीं बनाते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा वो लाखों की। वो क्या करेगा, वो लाखों तो बिखर जाएंगे। तो अच्छे गुरु कभी भी ज़्यादा डिसाइपल्स नहीं बनाएंगे, वो चुन के बनाएंगे जो सीरियस है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य गुरु को नीचे खींच ले, ऐसा भी होता है। इतने सारे शिष्य आते हैं, वही गुरु को नीचे खींच लेते हैं। मतलब हिस्ट्री में बहुत हुआ है, आप हिस्ट्री देखो, बहुत डिसाइपल्स हो जाएंगे, लाखों डिसाइपल्स, उसमें बहुत अमीर लोग होंगे, फिर उनको प्रेफरेंस देते हैं, फिर वो उनको 1000 पैसे देते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है, और गुरु का ही सीधा फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ज़्यादा डिसाइपल्स ज़्यादा लोगों को गाइड नहीं करना चाहिए, जितना कर सकते हो उतना करो। वो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, उतना पैर सवारो जितना चादर में है, यही कहते हैं ना। हाँ, वो ये तो इतने पैर से हमारी ऐसी ही। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। सो 4 लक्षण हैं असली गुरु के। और आप अगर आप अभी संसार में देखोगे, मोस्टली कोई बोनाफाइड गुरु है नहीं, कोई है ही नहीं, कोई नॉलेज तो दे नहीं रहा। पहला ही गया मंत्रा और ब्लेसिंग दे के या दवाइयाँ बांट के भेज देते हैं। दवाइयाँ बनाते हैं संत लोग, दवाई की शॉप्स होती हैं उनकी। ठीक है, दवाई ज़रूरी है, बट नॉलेज मेन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, छोड़ दिया, पता ही नहीं क्या है, कोई फॉलोअप नहीं है। उसके बाद कोई वार्निंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कहीं से वो आदमी को अपना कुछ ना कुछ करता रहता है। एसोसिएशन तो मिल ही नहीं सकती, लाखों डिसाइपल्स हैं, क्या करोगे आप। सो उसका फ़ायदा नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप देखो, स्कूल जाते हैं बच्चे, मगर पर्सनल कोचिंग भी लेते हैं, उसके बाद ट्यूशन भी लेते हैं, और स्कूल जाने में भी उसके ऊपर ट्यूशन लेता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचर इतने सारे बच्चे हैं, ध्यान दे रही है नहीं दे रही है पता नहीं लगता, तो कहते हैं भाई मुझे पर्सनल चाहिए, कोई टीचर, ध्यान चाहिए, 1 to 1, तब बच्चे को समझ आता है। और पेरेंट्स रखते भी हैं। सो ये गुरु का फंक्शन है, 1 to 1 एसोसिएशन देना, जितनी रिक्वायर्ड है। इसको कहते हैं असली गुरु। सो अब ये गुरु कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन ये है, कहाँ मिलेंगे सर। सो ये गुरु जो है कहाँ मिलेंगे वो बात नहीं है। अच्छा स्कूल कहाँ मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके घर तो चल के आएगा नहीं स्कूल। आप नेट पे देखोगे, 1000 लोगों से पूछोगे, जाके देखोगे, तब जाके पता लगेगा स्कूल अच्छा है या गंदा है। सो ऐसे गुरु ढूंढने पड़ते हैं, आपके पास चल के नहीं आएंगे एक दिन कि आप वेट करते रहोगे एक दिन गुरु आएंगे हमें बताएंगे, तब तक हम अपना ही करते रहेंगे, अपनी किताबें पढ़ते रहेंगे, अपना मंत्र लेते रहेंगे, कुछ भी अपने मन से करते रहेंगे। आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट है। जैसे हम बच्चे के लिए स्कूल ढूंढते हैं, टीचर ढूंढते हैं, ऐसे गुरु ढूंढना पड़ेगा। ये भी स्पिरिचुअल एजुकेशन है, क्योंकि मंडेन जब साधारण एजुकेशन के लिए आपको टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए कितने सारे टीचर चाहिए आप बताओ। तो बच्चों की चीज़ थोड़े ना ये। अब भारतवर्ष में थोड़ा हमें बचपन से पता है, इसलिए हमें लगता है कि हमें क्लियर है चीज़ें, क्योंकि सुनते आ रहे, संस्कृति बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत की। हाँ भाई, पुनर्जन्म होता है, आत्मा है, भगवान है, सब कर्मों का खेल है, लाइक किसी से पूछो, मैं आपसे पूछूंगा, सब आंसर यही आएंगे, ठीक है। तो क्या आपको जो पता है वही मुझे पता है? बहुत डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ट्रेंड होता है, जिसने पढ़ा है, उसको ये तो एक बेसिक जनरल चीज़ है। मगर जो जिन्होंने पढ़ाई की है टीचर के अंडर, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उनको सिर्फ पता नहीं होता, उनको अनुभव ही होता है इन चीज़ों का।
और उसके बाद और बारीकी चीज़ें हैं जो कि उनको समझ आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, आपको बुखार होगा, आप केमिस्ट के पास जाके बोल दो यार बुखार है दवाई दे दो, वो दे देगा, खा लोगे सही भी हो जाओगे आप। क्या है बुखार में, क्या पैरासीटामॉल दे देगा, निम्पी दे देगा, कुछ उठा के दे देगा, ठीक है। लोग ऐसे ही करते हैं, डॉक्टर के पास कौन जाता है? नहीं, इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो अमेरिका में ज़रूरत है। यहाँ आप जाओ, बोलो यार खांसी हो रही है, ठीक है ये तो दवाई ले, लूज़ मोशन हो गया है, ठीक है भाई ये तो अपना जो भी मेडिसिन लेनी है, नॉर्फ्लॉक्स डाई जो भी है ले लेते, उठा के खा लो। बट उसकी नॉलेज और डॉक्टर की नॉलेज बिल्कुल अलग है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके पास नहीं जाओगे आप, और अगर उसकी दवाई खा के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तब भी डॉक्टर के पास जाओगे, ये खा लिया क्या हो गया, ये तो एस्पिरिन खा के मुझे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो गया तो आप बस हॉस्पिटल हो सीधा। हो जाता है लोगों को पैरासीटामॉल से, रेयर होता है बट हो जाता है। फिर केमिस्ट के पास थोड़ा ना भागोगे। तो एक नॉर्मल आदमी और एक टीचर में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो टीचर है उसने समय बिताया है अपने टीचर के साथ, उसने फाइन डिटेल सीखी है और उन डिटेल्स को अप्लाई करना सीखा है। आप भारत में देखो कितने लोग कहते हैं भाई मन को वश में करना है, सभी को पता है, हाँ कौन कर पाता है? कौन कर पाता है? कुछ लोग कहते हैं हम कर सकते हैं, मगर वो भी एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे। अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने हार्ट बीट को स्टॉप कर सकते हो। करके दिखा दो, आप हार्ट को स्टॉप कर सकते हो, माइंड कंट्रोल है। आपकी पल्स स्टॉप हो सकती है, आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है, तो कहते हैं माइंड कंट्रोल। इस लेवल पे तो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ इतना सोच सकते हो माइंड कंट्रोल हो गया, हमारी इच्छाएं कम हो गई, आसक्ति कम हो गई, नहीं इतना नॉर्मल इंडियन जानता ही है, मगर वो भी थ्योरी में जानता है। थ्योरी है, जब कोई लाइफ में उथल पुथल होती है तो आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। होते नहीं होते, प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी अलग होती है बिल्कुल। तो इसीलिए अच्छे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी आपको। तस्मात् गुरुम जिज्ञासु श्रेया एव उत्तमम तस्मात् गुरुम प्रपद्ये, भागवतम कह रही है। आपके पास नहीं आएंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे गुरु पंडालों में मिल जाएंगे, सड़क ऐसा भी नहीं होगा। जहाँ ज़्यादा भीड़ है वो जनरली गलत ही होता है, होता ही नहीं होता है। ज़्यादा भीड़ सब्जी मंडी में होती है, मगर हीरे की दुकान पे एक दो लोग ही होंगे नहीं होंगे। कौन सा महंगा, हीरा है सब्जी मंडी? हीरा है ऑफ कोर्स। सो जो अच्छे गुरु होते हैं उनके पास लोग कम होते हैं, मगर पब्लिक चकाचौंध पे जाती है, नहीं अरे इतने लोग हैं ये ठीक, दैट्स अ गुड। स्कूल भी ऐसे हम देखते हैं, नहीं अरे इतनी ज़्यादा फीस है, पक्का सही होगा। डीपीएस, मैं डीपीएस से पढ़ा हूँ, हाँ अरे फीस ज़्यादा है और ज़्यादा पॉपुलर है, अच्छा होगा। ज़रूरी कहाँ अच्छा है? किसको क्या पता अच्छा है? और अंदर जाके पता लगेगा क्या अच्छा है क्या हो रहा है। कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा अच्छे होते हैं प्राइवेट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, ऐसा भी होता है। दिखने में थर्ड क्लास है गवर्नमेंट स्कूल, पता ही नहीं क्या चल रहा है। इसलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासा। ओके, गुरु को आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर उससे पहला ये स्टेप 1 है। स्टेप 0 है कि पहले गुरु की नीड होनी चाहिए आपके हार्ट में। अगर नीड ही नहीं है तो क्यों ढूंढोगे भैया आप? अगर एजुकेशन की नीड ही है तो क्यों ढूंढोगे आप? नीड नहीं है आपको तो क्यों जाओगे कोचिंग क्लास में? इतने सारे बच्चे होते हैं, गांव से आते हैं, नहीं बिहार से यूपी से आते हैं दिल्ली में क्या करते हैं? वेटर बनते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप पूछो उनसे यार तू रिक्शा क्यों चला रहे, पढ़ना वढ़ना नहीं है, मतलब स्कूल वूल नहीं गया? ज़रूरत ही नहीं है स्कूल लाने की। मैं एक बार वहाँ साउथ एक्स में था, तो मैं बैठा हुआ था बस स्टैंड पे, तो हम तो संत हैं ना, हम साधु हैं, तो भिखारी आके बैठ गए मेरे साथ। अब साधु के हाथ को ओपन होते हैं ना लोग, आपके हाथ नहीं होंगे, तो आप लोग तो बाबू जी हो, दूर रहेगा वो। तो मैं आ गया, मैं बैठ गया, तो मैंने कहा बैठ यार, तू क्या कर रहा है? तू कहता है भैया भीख मांग रहे हैं। कहने का यार तू भीख क्यों मांग रहा है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेता, कर ले काम। तो कहता है भैया ऐसा है, आप साधु हो, आप भी तो हमारी तरह ही हो,
आप भी कौन सा काम करते हो? तो मैंने कहा वो बात ठीक है, मगर हम लोग अपना गीता का प्रचार करते हैं, कुछ तो करते हैं ना, हम भीख तो नहीं मांगते, तो भीख मांग रहे हैं। तो कहते हैं बाबूजी आप, कहते हैं भैया आपने क्या किया है? मैंने कहा मैं डॉक्टर था, साधु बन गया। कहते हैं मैं इंजीनियर था। इंजीनियर। मैंने कहा तू इंजीनियर है? तो मैंने कहाँ से किया इंजीनियरिंग? कहता है इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो मैंने कहा तू ये भीख मांग रहा है यार, तू कुछ और, भीख तो मांगना बहुत गंदा है, कर क्या रहा है? कहते हैं भैया ऐसा है कि मैं दिन में 4,000 रुपये कमा लेता हूँ, दिन का। पहले भी साउथ एक्स में मांगूंगा भीख, सुबह शाम को सीपी में मांगूंगा, फिर उसके रात को फिर मैं थोड़ा आर पुरम साइड चला जाऊंगा। 4,000 मिल जाते हैं। वहाँ पे तो अमीर लोग हैं 100-500, मतलब मैं मतलब ये बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की बात, समझे? 4,000 उस टाइम एक दिन का बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एक महीने में कितना हो गया? 1,20। तो कहते मैं पागल हूँ क्या, दिमाग खराब है, मैं जॉब करूँगा, इंजीनियरिंग की जॉब करूँगा, कितना 50,000 मिलेगा मुझे, मैं 1,20 कमा रहा हूँ और खुला हूँ मैं, ना बॉस ना कोई, ना किसी को कुछ करना है। मन क्या छुट्टी ले ली, नहीं किया नहीं ली, आराम से चल रहा है काम। ये अच्छा है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। सो ये लोग जो आते हैं गांव से, उसको चलो उसने तो पढ़ के छोड़ दिया। कई लोग होते हैं उनको पहले ही समझ आ जाता है पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, इसमें ज़्यादा पैसे हैं भिखारी में, क्यों करना है, भीख मांग लो आराम से। रिक्शा वाले वो पढ़ते नहीं। मैं एक बार रिक्शा, यहाँ पे प्रीत विहार जाना था, रिक्शा मैंने बोला रिक्शा वाले आ जाओ, और आराम से लेटा हुआ था गॉगल पहन के, वॉकमैन सुन रहा था। मैंने कहा चलना है प्रीत विहार? अरे जा। मैंने कहा अबे तू रिक्शा वाला है क्या है? कहते नहीं जाना, नींद आ रही है। अब बताओ आप फ्री कौन है, जॉब जाने वाला, रिक्शा वाला? मज़े हैं उसको कहाँ जॉब जाके सर ये वो टाइम पे भागो, ट्रैफिक में टाइम पे आओ। ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि इनको समझ आ गया कि बिना मेहनत के भी पैसे मिलते हैं। मेहनत कर रहा है छोटी मोटी, भीख मांगने में भी मेहनत होती है, भीख मांगना आसान नहीं है, आप लोग नहीं मांग सकते, उसके लिए अहंकार नीचे करना पड़ता है। वो भी एक जॉब है, मजाक नहीं कर रहा मैं, आसान नहीं है भीख मांगना, बेइज्जती फील होती है बहुत, बट वो उसको मारना पड़ता है। ठीक है यार चलो चलता है, कोई थूकेगा, कोई मना करेगा, नो प्रॉब्लम। सो एनीवे द पॉइंट इज कि उनको नीड ही नहीं है एजुकेशन की, तो वो ढूंढेंगे क्यों स्कूल टीचर? तो ऐसे अगर आपको नीड नहीं है गुरु की, तो आप गुरु ढूंढोगे ही नहीं। फिर आप कैसे गुरु लोगे? फिर आप लोग गुरु लो, मतलब आपकी मतलब पब्लिक कैसे गुरु लेगी? निर्मल बाबा जैसे। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, आजकल गायब है क्या है, अभी है या नहीं? आई डोंट नो, इज आउट ऑफ द पिक्चर समहाउ। निर्मल बाबा जैसे गुरु, भैया आओ गोलगप्पे खाओ, पर्स खोल के बैठ जाओ, पैसे आज, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत एजुकेटेड लोग कर रहे हैं ये। हमारे मल्लन विहार के सामने कानूंगो और ये जो अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ के एजुकेटेड डॉक्टर्स फिजिशियंस पर्स खोल के बैठे हैं। निर्मल बाबा बोल रहा है, उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, गोलगप्पे खाओ, खा रहे हैं, पैसे आ जाएंगे। मती मारी गई है लोगों की, पागल हो चुके हैं, स्क्रू हिला हुआ है। मगर अब एजुकेटेड है, कैसे हिल गया उसको स्क्रू? सो अब ऐसे, अब ये तो चलो आउटराइटली नॉनसेंस गुरु है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गुरु है ही नहीं है, तो बिजनेसमैन है। एक्चुअली ये जो निर्मल बाबा है, इसकी हम जानते हैं कहाँ से है। तो मैं झारखंड जाता था, झारखंड पता है ना आपको, झारखंड, तो झारखंड में एक जगह डाल्टनगंज में वो मिठाई की शॉप थी उसकी। अब हम तो प्रचार करने आते थे, हम जानते हैं वहाँ से उठाए। तो वहाँ पे उसको किसी ने बोला भैया तू यहीं बैठा रहेगा, मैं तुझे बिजनेस बताता हूँ क्या करना है। तो उसको बताया उसने, तू ऐसा बोल, तू बोल, कुछ लोगों का काम बन जाएगा, वो तुझे उठा देंगे, अपने आप ही बन जाएगा। तो उसने कहा हो जाएगा, सब जो भी हुआ जैसे भी। सो अगर आपको गुरु ढूंढने का, अगर आपको नीड नहीं लग रही, तो आप ऐसे गुरु के बीच में फंस जाओगे। क्योंकि क्या है, क्योंकि लोगों को गुरु नहीं चाहिए, लोगों को इच्छाएं चाहिए, जो अपनी इच्छाओं के पीछे, उनको सही गुरु कभी भी नहीं मिल सकता।
क्योंकि वो आज निर्मला बाबा के पास जाएंगे, इच्छा पूरी नहीं होगी, किसी और के पास जाएंगे, वहाँ इच्छा पूरी नहीं होगी, किसी और के पास जाएंगे, जहाँ इच्छा पूरी हो जाएगी वहाँ चिपक जाएंगे। भैया हम तो, मैं गया था अमृतसर में घर में गया, तो मैंने कहा कहाँ जाते हो, तो कहते हैं हम वहाँ कोई मतलब कहाँ है, चंडीगढ़ में कौन सी देवी है, मनसा देवी, एक और है, 2-3 है ना, है चिंतपूर्णी। तो कहते हैं हम चिंतपूर्णी जाते हैं। मैंने बहुत अच्छा है, खराब ही नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पे क्या है, वो कहते हैं हमारे गुरु हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। क्या करते हैं, कहते हैं जब भी मतलब हमें प्रॉब्लम होती है उनके पास जाते हैं, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। और फिर बस उनकी फ़ोटो रख के हम पूजा करते हैं, हमें जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। देखिए हमें गाड़ी मिल गई, जॉब मिल गई, ये मिल गया। तो अब वो क्यों पहुंच गया वहाँ पे चिंतपूर्णी गुरु के पास, क्योंकि वो खुद ही उसकी इच्छाएं, इसलिए गलत जगह पहुंच गया वो। भगवान वहीं पहुंचा देंगे जहाँ पे आपकी डिज़ायर है। अगर आपको इच्छाएं पूरी करनी है, आपको ऐसे बंदे का पहुँचा देंगे जिसमें इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जाओ भी तुम्हें। मगर असली गुरु की नीड, असली गुरु कैसे मिलेगा, छांडिक उपनिषद में लिखा है, एक श्लोक आता है। किसको मिलता है असली गुरु? असली गुरु मिलता है नास्य कृतम कृतेना, उसको मिलता है जिसको सबसे पहले पता है कि मैं फंसा हूँ जन्म मृत्यु में। मैं जन्म मृत्यु में, इन जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ मैं। एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, उस प्रॉब्लम को पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। भैया किसी से पूछो आप प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम है मुझे, ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। हमारे बच्चे सेटल्ड हैं अमेरिका में, हमारा घर है, हम हर 6 महीने अमेरिका जाते हैं, 6 महीने यहाँ आते हैं, ऐसे ही है। मतलब यू सी मैक्सिमम, ठीक है, हम खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 0 तो है कि गुरु की नीड क्या है। स्टेप -1 है कि भैया जानना मैं प्रॉब्लम में। अब और दूसरा है नास्ति कृतक रहना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आप प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते खुद से। अगर आप गड्ढे में गिर गए तो खुद से बाहर, अगर आप कुएं में गिर गए नहीं निकल सकते आप, आपको किसी की हेल्प चाहिए। रस्सी रहेगा ना तभी तो उठाएगा। सो आपको एक पर्सन चाहिए। जब ये पॉइंट आता है किसी की लाइफ में, तब गुरु की तलाश करता है कि मुझे इस संसार की प्रॉब्लम से निकलना है, मुझे इस शरीर से मुक्ति पानी है। ये शरीर बॉन्डेज है, शरीर अच्छा नहीं है, शरीर एक प्रिजन है, एसेट नहीं है, एक कर्स है हमारे पे, समझे, एक शाप है हमारे लिए शरीर। हम यूज़ करते हैं इसको, वो बात अलग है, बट एक है शाप। इससे मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। मुक्ति सुना है ना आपने, संसार की सारी प्रॉब्लम्स है। आप भगवान के पास, आप अगर मुक्ति मिलेगी ना, गर्मी लगेगी ना, सर्दी मिलेगी ना, बुढ़ापा होगा ना, बीमारी होगी, हमेशा के लिए अनंत सुख, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, समझे। तो आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? लोगों को तो लगता ही नहीं हम प्रॉब्लम में हैं, यानी किसको लगता है बताओ। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैं जब भी मिलता हूँ कि भैया देखो लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कहते तेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या प्रॉब्लम है? हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हो। नहीं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हो, प्रॉब्लम है, एंजॉय तो कर रहे हैं हम, क्या प्रॉब्लम है? बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आती। एक छोटे बच्चे को प्रॉब्लम समझ नहीं आती, तभी तो एक बच्चा खेल रहा है, नहीं खेल नहीं रहा, 2 बच्चे खेल नहीं रहे थे यहाँ पर, उनको पता ही नहीं जीवन क्या है। जीवन तो आपको पता है जो उन्होंने जिया है, 1000 टंटे हैं, इसको क्या पता? इसको समझा सकते हो बच्चे को? इसको समझ ही नहीं आएगी, इसको समझा ही नहीं सकते आप, असंभव है समझाना। वह आप कहोगे भैया बड़ा होगा तब खुद ही समझेगा, तो ये तो एज ही नहीं है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप -1 है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा साधु संग से। हम लोग जो आपको लेक्चर देने आते हैं ना, हम लोग आपको लेक्चर तो छोड़ो, मतलब टॉक देने आ रहे हैं, हम लोग आपको सॉल्यूशन बताने नहीं आ रहे, पहले प्रॉब्लम बताने आ रहे हैं। सॉल्यूशन तो पूरी दुनिया बोलती है, हाँ भाई हरे कृष्णा बोलो, भगवान का नाम लो, भजन करो, कर ही रहते हैं हम, मगर सॉल्यूशन काम ही नहीं करेगा अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता पूरी तरह।
क्योंकि सॉल्यूशन की नीड ही नहीं है। सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी तब पूरी तरह काम करता है वो। सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है भाई। किसी को आप दवाइयाँ दो, थोड़ा सा बीमार है, दवाई दे दो, बोलो 7 दिन के लिए। जैसे कोल्ड, आजकल कोल्ड फैला हुआ है ना, सबको कोल्ड का फैला हुआ है, तो ये डॉक्टर क्या जाएगा, यार क्या करें, डॉक्टर कहेगा ऐसा है यार, लीवोसिट्रिजिन ले ले दिन में 2 बार, निम्पी ले ले दिन में 3 बार, प्रोटोकॉल है। और वीकनेस हो तो थोड़ा सा अपना 1-2 मल्टीविटामिन भी ऐड कर ले, हो गया तेरा काम। 7 दिन ले लियो बस। अब क्या होगा, अब वो क्या करेगा, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। इंडिया में 7 दिन का कोर्स कोई नहीं देता, वो बाहर की बातें। इंडियन बॉडी ऐसे 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 ही दिन में ठीक हो जाएगा। इंडियन बॉडी सब पचा लेगी, वो बाकी 4 दिन नहीं लेगा, छोड़ देगा, तो ज़रूरत ही नहीं लग रही, ठीक है। मगर अगर किसी को कैंसर हो गया और उसको डॉक्टर दवाई देगा, तो वो तो बहुत ध्यान से लेगा नहीं लेगा, उसको ज़रूरत है उसकी। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। अगर ज़रूरत लगती है किसी सॉल्यूशन की तो वो पूरी तरह काम करता है, हम उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं। ज़रूरत नहीं है तो आपको सॉल्यूशन दे भी देंगे, हरे कृष्णा करो, भजन करो, आप कभी करोगे कभी नहीं करोगे, कभी सुस्त हो जाओगे, आज मन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपको नीड नहीं है। नीड लगेगी जब प्रॉब्लम समझ आएगी। कैंसर वाले को प्रॉब्लम पता है, अभी मैं मरा तो रोज़ लेगा वो, चाहे खाना भूल जाए दवाई ज़रूर ले। जिसको जुकाम है, ठीक है यार नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं दोबारा देख लेंगे, लेकिन मरते थोड़े ना उसमें। जिसको पता है कि मैं जन्म मृत्यु में फंसा हुआ हूँ, करोड़ों लाइफ आफ्टर लाइफ है, करोड़ों शरीर हैं, करोड़ों दुख हैं, इससे निकलना है, वो सॉल्यूशन सही से अप्लाई करें डिटर्मिनेशन के साथ। इसलिए हमारा फंक्शन है आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, तब आप सॉल्यूशन अपने आप ले लोगे। आइडेंटिफाई नहीं होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे यहाँ पर। मैंने 1 साल पहले भी किया था प्रोग्राम, ये रिमेंबर, आप थे ना, मुझे याद है। सो ठीक है, लोग आए थे, चले गए, भूल गए, जिसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जिसको अब 1 साल बाद में आया हूँ, ठीक है। किसी हो सकता है किसी ने सीरियसली लिया हो, उसने सीरियसली लिया हो जिसको प्रॉब्लम पता है कि यार ये सॉल्यूशन ठीक है, मुझे फॉलो करना है। इसका मतलब नहीं कि आपकी लाइफ बंद हो जाएगी, आपका जॉब बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप सॉल्यूशन सही से करोगे, कैंसर वाले की लाइफ बंद नहीं होती, जॉब भी नहीं हटता, घर वही है, खाना वही है, बट वो सॉल्यूशन दवाई सही से ले रहा है, बस फ़र्क ये है। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। सो स्टेप -1 है पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम है हम जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं, हमें 1000 दुख मिल रहे। दुख नहीं है, गर्मी क्या दुख नहीं है क्या, बताओ, गर्मी है, दुखी तो है, फिर बहुत सर्दी है वो भी दुख है, बुढ़ापा है, बीमारी है, टेंशन है, वो भी छोड़ दो, टेंशन 1000 है। तो टेंशन है तभी तो लोगों को पार्क में रामदेव बाबा जी को बोलना पड़ रहा है हंसो। हंसते नहीं लोग योगा करते हैं, वहाँ मिला में आ रहे हैं औरतें बैठी, हाँ 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 हाँ, इट सीम्स लाइक ऑब्सीन थोड़ा सा। औरतें जब पब्लिक में हंसती हैं वो थोड़ा अश्लील सा लगता है, बट हंसती हैं। क्यों हंसाना पड़ रहा है अभी उसको, क्योंकि हंसी आ ही नहीं रही, तो थोड़ा हंस लो। इतनी टेंशन है कि आदमी हंसना भूल गया। नेचुरल स्पॉन्टेनियस हंसी है ही नहीं, हंसते भी हैं तो टॉन्ट मारने के लिए हंसी वो बन गई, या अपनी टेंशन को छुपाने के लिए। दैट्स ऑल। पार्टी में जाएंगे, हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम नाइस, वेरी नाइस, उसकी बैंड बज रही होगी पर्सनल लाइफ में, नहीं नहीं बहुत। इट्स ऑल शो, इट्स ऑल अपने आप को एक स्क्रीन के पीछे छुपाना अपने लाइफ को। मतलब मुझे इसलिए पता है कि मैं साधु हूँ ना, मैं किसी से बात करता हूँ इमीडिएटली 2 मिनट में वो आ जाता है कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है। आपसे थोड़ा ना बोलेंगे कोई, कौन बोलता है, कौन बोलेगा। सेल्फी भी तो हंस के ही लेते हैं, चाहे वो कितना ही मर रहा हो, सेल्फी है पूरा संसार। हमसे सब दुखड़ा रोने आते हैं, हमसे कोई हंसता ही नहीं। हमारे तो प्रॉब्लम लेके ही आएगा, प्रभु जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये प्रॉब्लम है, तो कौन है। सो अब इन प्रॉब्लम्स से आप परमानेंटली मुक्त हो सकते हो। मनुष्य जीवन सफ़र करने के लिए नहीं बना है,
मनुष्य को भगवान ने दुख पाने के लिए नहीं बनाया था, मनुष्य को बनाया था कि वो हमेशा सुखी रहे, मगर आपने दुख अपने आप ही इनवाइट किया अपने पास, बेवकूफ़ी करके, सही चीज़ लर्न ना करके, अपने मन से अपना जीवन जी के हमने खुद अपना कबाड़ा किया। सो प्रॉब्लम है, सामने दिखाई दे रही है, आप आंख बंद करके बैठ जाओ तो शेर थोड़ा ना गायब हो जाएगा। अगर शेर आ रहा है, हाँ मैं सेफ हूँ, शेर है, मृत्यु है, सब छूट जाएगा, कुछ रहना तो है नहीं, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। मगर उस टाइम आपको बहुत दुख होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं हो स्पिरिचुअलिटी में तो आपको बहुत डर लगेगा, सब कुछ छूट रहा है, दुख होगा, वो डेथ, एनीवे। सो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन है गुरु ढूंढो। गुरु कैसा है वो मैंने बता दिया अभी। 2-3 चीज़ें देखनी है गुरु में आपको। गुरु नॉलेज दे, रिस्पॉन्सिबल हो, गाइडेंस दे, वार्निंग दे, डांटे भी। गुरु ऐसा होना चाहिए, और एक पर्सनल कांटेक्ट होना चाहिए गुरु से। कभी भी कुछ पूछना है तो कर सको आप कांटेक्ट। ये नहीं गायब है भैया, फ़ोटो में लटके पड़े हैं, कुछ पता ही नहीं। सो वो फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम ऐसा हम लाइफ में लेंगे, टीचर, मैं गुरु को टीचर मानता हूँ। गुरु वर्ड ना एक बहुत गंदा हो चुका है इंडिया में। एक गुरु वर्ड एक बहुत कैरिज्मेटिक, समझ रहे, एक मतलब बहुत ऊपर नहीं, गुरु ऐसे इंडिया में हो गया है। इंडिया में है, अच्छा भी है, क्योंकि इंडिया में संस्कृति गुरु को महान मानती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ऐसे शुरू किया है ना, गुरु रिस्पेक्टेबल है। बट अब क्या हो गया, अब एक गुरु एक फिगर हो गई है, कैरिज्मेटिक, और समहाउ एज अ टीचर फिगर नहीं है गुरु। टीचर फिगर नहीं, गुरु एक मशीन बन गई है आशीर्वाद की, जिससे हमारे काम बनते हैं। इतना ही है बस, ऐसा है कुछ नहीं। सब गुरु, अच्छे गुरु ढूंढो, सीखो उनसे, और सीखने के लिए आप अपना होमवर्क करो। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बच्चा बुक्स पढ़ेगा तो भी तो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो बताएंगे बुक्स पढ़ो, आप पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो। जैसे मेरे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, मैं तो उनका टेस्ट भी लेता हूँ, हम तो प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेते हैं, तो वाइवा भी लेते हैं, भैया आओ बताओ क्या सीखा तुमने। सो ये टीचर का काम करते हैं, टीचर एंड टीचर। तो ऐसे कोई मिल जाए तो आप लो, सीखो और आगे बढ़ो लाइफ में। दैट्स ऑल, इतना ही करना है। समझनी है चीज़ें, डाउट सॉल्व करने हैं। विद्यते ते ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनिष्ठः। डाउट्स खत्म हो गए, आपका गोल क्लियर है। अब इस लाइफ में आपकी ये लाइफ भी अच्छी होगी, इसके बाद भी सही होगा। ये लाइफ भी अच्छी होगी क्योंकि आप सही से स्पिरिचुअल चीज़ करोगे तो दुखाएंगे ही। और इसके बाद तो कृष्ण कह रहे हैं, इसके बाद तो आप मुक्त हो गए, सुखी सुख है। और अगर अपने मन से चलोगे, कुछ ऐसी ड्रामे करते रहोगे, तो नायम लोको अस्ति न सुखम, इस लोक में भी सुख नहीं है, और इसके परे तो भूल जाओ। ऐसे चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने कहा है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने तो क्या कर सकते हैं, किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, हम समझा ही सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। मोस्टली यहाँ पे ओल्ड लोग हैं, मिडिल एजेड भी है, मतलब 50 अबव भी होंगे मोस्टली लोग यहाँ पे। नहीं, ऐसे ही ब्रैकेट मोस्टली, यंग तो कम ही होते हैं, कुछ है। अभी भी टाइम है, 60 के तो भी टाइम है, जब जागे तब ऐसे ही। सो अभी भी आपका टाइम है, आप गीता पढ़ो, और एक पढ़ के आपके माइंड में डाउट्स आएंगे, आप सिंसियरली पढ़ोगे, डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस लिखो, और कोई बंदा ढूंढो जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। ऐसा तो नहीं है कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका पढ़ ही नहीं रहे किताब, हो ही नहीं सकता। आप कहो मैं गीता पूरी समझ आ गई, इम्पॉसिबल, पागल हुआ। भगवान की गीता संतों को समझ नहीं है हज़ारों साल तक पूरी, आपको क्या आ जाएगी। सो गीता सही से पढ़ोगे, कहीं क्वेश्चंस आएंगे, कहीं डाउट्स आएंगे, फिर उसको सॉल्व करने के लिए व्यक्ति तो ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से हवा से ढूंढना, आंसर आ जाएंगे, और आंसर नहीं आएंगे तो आगे बढ़ोगे ही नहीं। सो फर्स्ट स्टेप है, आप गीता लो, पढ़ो, और सिंसियरली पढ़ो। ये सोच के पढ़ो कि मुझे ये जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
तब भगवान अपने आप क्वेश्चंस देंगे अंदर से, these are questions। फिर आप किसी अच्छे टीचर को ढूंढ के उनसे पूछो, बस और आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। ये एक सिंपल प्रोटोकॉल है, आप फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।